सबसे पहले आपको रायपुर में ईडी की जो रेड पड़ी है उसको लेकर बड़ी खबर बताते हैं। रायपुर के कई ठिकानों में शुक्रवार तड़के फिर ईडी की रेड पड़ी। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम शंकर नगर के कुछ बंगलों में साथ ही शहर के कई ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई कर रही है। जिन घरों में ये रेड चल रही है उनमें आईएएस अधिकारी, कारोबारी और राजनीति से जुड़े लोग रहते हैं। बताया जा रहा है कि ईडी की 20 अलग अलग टीम शहर के कई जगहों पर छापेमारी की तैयारी से गुरुवार रात से ही होटलों में रुकी हुई थी और सुबह से ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। अभी छापेमारी किन किन लोगों के घरों में चल रही है इसका खुलासा ईडी ने नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक पूरी छापेमारी प्रदेश में हुए कोयले घोटाले से जुड़ी हुई बताई जा रही है। ईडी ने इससे पहले कोयले पर अतिरिक्त चार्ज लगाकर वसूली के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में पिछले कई महीनों से छापेमार कार्रवाई चल रही है। आईटी के बाद अब ईडी की कार्रवाई जारी है। प्रदेश में पिछले महीने बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और रायपुर में कोयला कारोबार से जुड़े कारोबारियों के घर कार्रवाई की गई थी। बिलासपुर में तेंदुपत्ता व्यापारी बजरंग अग्रवाल, बनवारी अग्रवाल के घर आईटी का छापामार कार्रवाई देखने को मिली थी। दोनों व्यापारियों के ऑफिस और घर में एक साथ आईटी की टीम तलाशी करने पहुंची थी। तो अलग अलग जगहों पर यह रेड चल रही है और ऐसे में ईडी की टीम पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। कार्रवाई हो रही है। अलग अलग जगहों पर कोल स्कैम से जुड़े मामलों में ईडी कार्रवाई कर रही है। हालांकि अभी तक ईडी की तरफ से ये स्पष्ट नहीं बताया गया है कि कहां-कहां ये कार्रवाई हो रही है। नाम का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन कोल स्कैम बताया जा रहा है इसके पीछे, जिसे लेकर कार्रवाई हो रही है। और इस बीच आपको दुर्ग से बड़ी खबर बता देते हैं, क्योंकि रायपुर के साथ साथ दुर्ग में भी ईडी की छापेमारी चल रही है। आईएएस अधिकारी के घर ईडी की रेड पड़ी है। सरकारी आवास पर यह छापेमारी चल रही है। आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी जांच कर रहे हैं। घर के आसपास भारी सुरक्षा बल भी तैनात है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक आईएएस अधिकारी का यह सरकारी आवास जहां पर छापेमारी चल रही है और जो जानकारी मिल रही है, ईडी की टीम यहां पर छापेमारी कर रही है। आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी जांच कर रहे हैं। इसके अलावा घर के आसपास भारी सुरक्षा बल भी तैनात है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुश रायपुर से सीधा जुड़ गए हैं। अंकुश, दो बड़ी खबरें जो निकलकर सामने आई। रायपुर के साथ साथ दुर्ग में भी ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही है। अब तक क्या जानकारी निकल पा रही है? ईडी के सूत्र क्या बता रहे हैं ये इस रेड को लेकर, किस आधार पर और कहां-कहां? देखिए आदर्श, आज की दिन की अगर शुरुआत कहें या आज सुबह की शुरुआत जो है एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर, या यूँ कहा जाए कि रायपुर सहित बिलासपुर, महासमुंद, दुर्ग, भिलाई में कई जगहों पर ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिली है। और ईडी की ये तैयारी जो है कल गुरुवार शाम को ही हो चुकी थी और कई अलग अलग होटलों में ईडी की टीम के लोग रुके हुए थे और उनकी पूरी तैयारी थी कि एकदम सुबह तड़के जो है छापेमार कार्रवाई को अंजाम देना है। क्योंकि इस पूरे अंकुश, जरा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं उसे ठीक करवाता हूं, लेकिन इन सब के बीच बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ईडी की छापेमारी में 20 टीमें बताया जा रहा है कि शामिल है। 20 टीमें, अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी प्लानिंग, कितनी बड़ी ये छापेमार की कार्रवाई चल रही है। 20 टीमें बताई जा रही हैं और अलग अलग जगहों पर रायपुर के साथ साथ दुर्ग में भी ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। इसमें कई आईएएस अधिकारी बताए जा रहे हैं, कुछ बड़े अधिकारी भी बताए जा रहे हैं, कुछ राजनेताओं के यहां पर भी यह छापेमारी चल रही है। अंकुश, बताइए क्या जानकारी दे रहे थे आप? अंकुश, क्या आप तक आवाज मिल रही है? ठीक है, अंकुश के पास चलें, लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जी अंकुश, बताइए क्या जानकारी की अगर बात करें तो शुरुआत जो है आज के दिन की ईडी की कार्रवाई से हुई है। और ईडी की कार्रवाई जो है केवल रायपुर नहीं, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, महासमुंद से भी जानकारी मिल रही है कि खनिज कारोबार से जुड़े हुए लोग जो हैं, कोयला कारोबार से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके घरों में ईडी की करीब 20 टीमों ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है और ये कार्रवाई अभी भी चल रही है। चूँकि बीते दिनों जिस तरीके से ईडी की जो कार्रवाइयाँ हुई थी उसी आधार पर अब जो पूछताछ में जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो सबूत मिल रहे हैं और कार्रवाई के
के दौरान जो दस्तावेज मिले थे, उस दस्तावेज के अध्ययन के बाद अब आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो आईएएस हैं जिनके घर पर छापामार कार्रवाई चल रही है, आईएएस अनवलगन जो है वो अभी वर्तमान में तो पर्यटन विभाग में है, लेकिन इसके पहले खनिज विभाग के सचिव रहे हैं। अब खनिज विभाग के सचिव रहे हैं तो स्वाभाविक है पूरा मामला कोल स्कैम से जुड़ा हुआ है। कोल स्कैम से जुड़े हुए सबूतों के आधार पर आज इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। खनिज विभाग से जुड़े हुए जो ठेकेदार हैं उनके यहाँ भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, उनके घर में भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और खनिज विभाग से जुड़े हुए जो अन्य अधिकारी रहे हैं, चाहे वो पहले रहे हैं या वर्तमान में हैं, उनके यहाँ भी ईडी की छापेमार कार्रवाई की सूचना यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। स्पष्ट तौर पर जो पहले जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसी आधार पर आज की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अभी तक करीब 20 से ज़्यादा टीमों के छत्तीसगढ़ पहुँचने की जानकारी मिल चुकी है और करीब 10 से ज़्यादा जगहों पर छापेमार कार्रवाई की सूचना आ चुकी है। अभी कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे ईडी की छापामार कार्रवाई की संख्या जो है, जो जगहों की संख्या है, वो बढ़ सकती है। फिलहाल अंकुश, तकरीबन कितनी टीमें हैं और दुर्ग में भी ये ईडी का छापा पड़ा है, उसे लेकर भी क्या जानकारी, और साथ ही अब तक ईडी के कुछ हाथ लगा है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई क्या? देखिए आदर्श, जिस तरीके से आईएएस के घर में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, उनका जो प्राइवेट निवास है वहाँ पर भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, और जो दुर्ग भिलाई में जो सरकारी निवास है वहाँ पर भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अब तक की ईडी के पास क्या हाथ लगा है, अगर इस सवाल की बात करें तो पहले जो कार्रवाइयाँ हुई थी, इसके पहले जो ताबड़तोड़ पूरे प्रदेश भर में ईडी की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली थी, उस दौरान जो दस्तावेज मिले हैं, उस दौरान जिन लोगों से पूछताछ की गई है, पूछताछ के आधार पर कुछ नए सबूत अब ईडी ने इकट्ठे किए हैं और उन नए सबूतों के आधार पर अब ये पूरे स्कैम को लेकर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक के छापेमार कार्रवाई के दौरान ईडी के हाथ क्या लगा है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, ये जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन स्पष्ट तौर पर माना यह जा रहा है कि कोल स्कैम से जुड़ा हुआ मामला है। और अब चूंकि खनिज विभाग के सचिव रह चुके हैं ये जो आईएएस जिनके यहाँ छापेमार कार्रवाई चल रही है, तो उनके यहाँ कुछ ठीक है। अंकुश, एक छोटा सवाल इंटरप्ट करते हुए मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि ईडी की कार्रवाई होती है, एजेंसीज कार्रवाई करती हैं, तो वहां पर सियासत भी तेज हो जाती है, बयानबाजी तेज हो जाती है। क्या अब तक इस पर कोई प्रतिक्रियाएं राजनीतिक दलों की तरफ से? देखिए, राजनीतिक दलों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पिछले लंबे समय से छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाइयां चल रही हैं, उसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भी इसका विरोध दर्ज कराते नजर आए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता भी इसका विरोध दर्ज कराते नजर आए और सीधा केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यही कहा जाता है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की शासित जो राज्य है वहां पर इस तरीके की कार्रवाइयां नहीं होती, लेकिन छत्तीसगढ़ में बार-बार इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और ये दुरुपयोग के साथ आप बने रहिए अंकुश हमारे साथ, मैं आपके पास वापस आऊंगा और जिस तरीके से अब इस पर बयानबाजियां भी तेज होती हुई नजर आएंगी। हालांकि अब तक कोई रिएक्शन निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन इस बीच